The question is find x and y if 2 times of the matrix 1 3 0 x plus matrix y 0 1 2 is equal to 5 6 1 and 8. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द मैट्रिक्स विच इज 1 3 0 x प्लस एक अनदर मैट्रिक्स आपको दे रखी है विच इज और y 0 1 2. और ये मैट्रिक्स आपस में ये इक्वल है एक अनदर मैट्रिक्स के जिसकी एंट्रीज हैं 5 6 1 और 8. और क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके पता करिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y विच सेटिस्फाइड द गिवन एक्सप्रेशन. तो सबसे पहले तो मुझे इस लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे कुछ ऑपरेशन फॉलो करने पड़ेंगे. पहला जो टास्क है वो ये है कि ये जो टू आपको दे रखा है मुझे इस टू को इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है. तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से या फिर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर उस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री में जाके मल्टीप्लाई होगा. ऐसा नहीं है कि उसे आप किसी एक या दो एंट्रीज में मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आपको हर एक एंट्री में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी बनेगी दैट इज 2. इसको 6 लिख सकते हैं, इसको 0 लिख सकते हैं और इसको 2x लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं सेकंड मैट्रिक्स की बात करूं तो ये मेरे पास है y 0 1 एंड 2. ये आपके पास सेकंड मैट्रिक्स है. और राइट साइड में आप चेक कर सकते हैं दिस इज और 5 6 1 और 8. अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड है वो ये है कि आप दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं. इनकेस अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है कि क्या उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या फिर नहीं है. तो आप देख सकते हैं कि पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपका 2 into 2 है और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 into 2 है. मींस हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं. इनकेस एक बार ये डिसाइड हो गया है कि अगर आप इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं तो फिर व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड टू मैट्रिक्स. इसके लिए आपको करना ये होता है कि आपको करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना पड़ता है. इसका मतलब ये है कि फिर आपको इस क्वांटिटी में ऐड करना पड़ेगा ये क्वांटिटी जिससे इस नई मैट्रिक्स की A11 वाली एंट्री जनरेट होगी. A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री जनरेट होगी. मींस आप इसे लिखेंगे 2 + y. इसके बाद ये बनेगा 6 + 0. इसके बाद ये बनेगा 0 + 1 और इसके बाद ये बनेगा 2x + 2. ये आपका लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स हो गया. राइट हैंड में अगर अपन चेक करें तो ये बनेगा 5 6 1 और 8. अब बस एक लास्ट स्टेप हमारे पास बचा हुआ है. आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि इनकेस अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इसके लिए भी दो रेस्ट्रिक्शन है. सबसे पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम हो. तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ऑर्डर तो दोनों मैट्रिक्स का सेम ही है. और इसके बाद करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए. तो आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी आपकी 6 है और ये क्वांटिटी भी 6 है. ये मैच कर रहा है. ये 1 है, ये 1 है, ये भी मैच कर रहा है. तो इनकेस अगर मैं इन दो क्वांटिटीज को भी आपस में इक्वल कर दूं मींस 2 + y को इक्वल कर दूं 5 के और 2x + 2 अगर 8 के बराबर आ जाए तो फिर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल बोली जा सकती है. और इसके लिए मुझे पता करना होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि 2 + y बराबर होना चाहिए 5 के. मतलब ये क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए इसके, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इक्वल है. ये भी 6 है और ये भी 6 है. यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो y की वैल्यू निकल के आती है 3. अब क्योंकि हमें x भी निकालना है और x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस डाटा को इस डाटा के इक्वेट करना पड़ेगा. इसका मतलब ये बनेगा 2x + 2 = 8 या फिर 2x = 6 और वी कैन कमेंट दैट x = 3. तो आप देख सकते हैं कि x = 3 एंड y = 3 एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन.